हम जानते हैं कि कोई मैटर अणु का बना होता है। वह अणु एटम के बने होते हैं। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं और ये पार्टिकल क्वार्क एवं लेप्टॉन के मिलने से बनते हैं। अगर इनकी खोज की बात करें तो इन सभी पार्टिकल की खोज साइंटिस्टों ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से किया। आज हम इसी द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में जानेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ, यह काम कैसे करता है और इसकी मदद से गॉड पार्टिकल का खोज कैसे हुआ। यह पार्टिकल एटम के निर्माण के लिए किस तरह उत्तरदायी होता है। आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक सर जॉन एडिसन द्वारा 1997 ईस्वी को किया गया और इसका संचालन यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन द्वारा ही किया जाता है। यह पहली बार 10 सितंबर 2008 को काम करना शुरू किया। द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की स्ट्रक्चर की बात करें तो यह गोलाकार है जो जमीन से 50 से 75 मीटर नीचे स्थित है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह लगभग 27 किलोमीटर लंबा है, जो अपने चारों ओर से 1232 डाइपोल मैग्नेट और 392 क्वाड्रुपल मैग्नेट से घिरा हुआ है। इन सारी मैग्नेट को पावर देने के लिए सुपर कंडक्टर केबल लगाए गए हैं, जिनकी टोटल लंबाई की बात करें तो वह 2,50,000 किलोमीटर की है। मैग्नेटों को सही तरीका से चलाने के लिए हमेशा लगभग -271 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए यहाँ 120 टन लिक्विड हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जो इस तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। इसका काम करने की तरीका की बात करें तो यह 2 प्रोटॉन की बीम को विपरीत दिशा में छोड़ता है। जब ये बीम एक दूसरे से टकराते हैं तब प्रोटॉन अपनी फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में टूट जाता है, जैसे कि क्वार्क, जिससे ये बने होते हैं। द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर से खोजा गया सबसे चर्चित पार्टिकल की बात करें तो वह पार्टिकल है द गॉड पार्टिकल। यह पार्टिकल इतना रहस्यमय है जिसके बारे में वैज्ञानिक आज भी बहुत कम जानते हैं। गॉड पार्टिकल, जिसे हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है, इसकी खोज की बात करें तो इसका खोज 4 जुलाई 2012 को यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन द्वारा किया गया। गॉड पार्टिकल का द्रव्यमान 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का 130 गुना है। इस पर पाए जाने वाले चार्ज की बात करें तो यह चार्जलेस होता है। इसका मतलब यह है कि इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। हम लोग जिस भी पार्टिकल का नाम सुनते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या कोई और पार्टिकल हो, उसका अपना स्पिन होता है, परंतु गॉड पार्टिकल का अपना कोई स्पिन नहीं होता है। हिग्स बोसॉन हिग्स फील्ड का निर्माण करता है, जो दूसरे पार्टिकल के द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होता है। इसे समझे तो जब कोई पार्टिकल हिग्स फील्ड में जितना गड़बड़ी पैदा करता है, उतना ही उसका द्रव्यमान बढ़ता जाता है और अधिक द्रव्यमान के कारण उसका वेग उतना ही कम होता है। इसे आसानी से समझे तो जिस तरह किसी कपड़े की सीट पर अलग अलग वजन वाले वस्तुओं को रखते हैं, तो जिस वस्तु का जितना वजन होता है उतना सीट को बैंड करता है। उस तरह जब कोई पार्टिकल हिग्स फील्ड को वजन के अनुसार जितना बैंड करता है, उतना ही उसका द्रव्यमान होता है।